गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। एंड दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। आपने रमन महर्षि का नाम सुना होगा, जो कि ज्ञान मार्ग पर चलकर इन्होंने जीवन का एनलाइटमेंट इन्हें जीवन को इन्होंने समझा था। और इन्हें मुक्त पुरुष भी समझा जाता है, जिन्हें जैसे कबीरदास जी थे, जैसे गौतम बुद्ध जी थे, वैसे ही रमन महर्षि, जो कि जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा को ज्ञान मार्ग के माध्यम से समझा और जाना। दोस्तों, और इन्होंने हमें एक बहुत अच्छी लाइन दी कि भक्ति ज्ञान की माता होती है। यानी ज्ञान आपको तभी प्राप्त होगा जब आपको प्रेम होगा, भक्ति होगी दोस्तों। लेकिन इन्होंने हमें ये भी समझाया कि जो भक्ति होती है वो हमेशा ज्ञान से आना चाहिए। सबसे पहले हम जिस भी चीज़ को करना चाहते हैं, हम जो भी काम करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में हमारी जो भी कामनाएं होती है, क्योंकि हमारी कामनाएं हमारे अज्ञानता से उठती है, क्योंकि हमारे जो कामनाओं को जो एक्सप्रेस करने वाला है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग में चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं कि जो ज्ञान अग्नि ही सर्वोत्तम अग्नि होती है, जो हमारे अज्ञान को जलाकर राख कर देती है। तो दोस्तों, ज्ञान मार्ग बगैर ज्ञान के हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, यदि हमारे अंदर प्रेम है, और प्रेम जब किसी से होता है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ज्ञान भी उसके, लेकिन प्रेम हमारे अंदर उस सद्गुण से, सत्य से यदि जब हमें प्रेम होता है, उस कृष्ण से जब हमें प्रेम होता है, उस राम से जब हमें प्रेम होता है, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर एक ज्ञान भी प्रवाहित होने लगता है, ज्ञान भी आने लगता है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर जब हमें प्रेम नहीं होता, तब हमारे अंदर अज्ञान छाया होता है, और अज्ञान हमेशा हमें बाहर की दुनिया में ले जाता है। यानी बाहर की दुनिया की जो कामनाएं जो होती, सांसारिक कामनाएं जो होती है, उनके लिए हमें प्रेरित करता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान चौथे अध्याय के 37वां श्लोक, जिनमें उन्होंने कहा है कि ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मा कुरुते, मतलब ज्ञान की अग्नि के द्वारा ही यानी मनुष्य के सारे कर्म फल भस्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे उन्होंने हमें बताया कि मनुष्य के जीवन का जो कर्ता होता है वो हमेशा अहंकार होता है, और अहंकार जब हमारे जीवन से हट जाता है तो हम कुछ नहीं होते। तो हम अहंकार अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अहंकार अपने आप को मान बैठता है कि इस संसार का सब कुछ करने वाला मैं हूँ। अब दोस्तों, ये हम समझते हैं कि ये जो मैं होता है, ये अपना अस्तित्व कैसे पाता है। दोस्तों, ये मैं हमेशा का जो अस्तित्व वो कामनाओं से ही निर्मित होता है, यानी कामनाओं के विषय से ही निर्मित होता है। दोस्तों, आप मैं को समझिए, क्योंकि आपका मैं कब आपके अंदर पैदा होता है, जब आप असंतुष्ट होते हैं, दुखी होते हैं, तभी आपके अंदर मैं भाव होता है कि मैं असंतुष्ट हूँ, मैं अपूर्णता में हूँ। इसीलिए जब आपके अंदर अपूर्णता या दुख होती है, क्योंकि जब आप सुख में होते हैं, जब आप आनंद में होते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, तब आपके लिए मैं का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन जब आप दुखी हो, तो असंतुष्ट हो, तो अपूर्णता में जीते हो, तब आप कहते हो, तब आप उस अपूर्णता को, उस रिक्तता को कंप्लीट करने के लिए आप संसार की ओर जाते हैं, और संसार में ढूंढते हैं कि मुझे इस वस्तु से मैं पूर्ण हो जाऊंगा, मुझे उस वस्तु से पूर्ण हो जाऊंगा। इसलिए न जाने संसार में विभिन्न वस्तुओं की कामना करते हैं हम,
और वो वस्तु को जब हम कहना चाहिए, जब हम बार बार उसको अर्थ देने लगते हैं तो वो विषय बन जाती है, और वो विषय ही हमारे अंदर एक कर्ता का निर्माण कर लेता है। और दोस्तों, ये विषय जो अपने अंदर एक कर्ता का निर्माण कर लेता है, और ये कर्ता ही फिर विषय को आगे बढ़ाता है, और हमारे जीवन में स्थूल कर्म होने लगते हैं, और ये स्थूल कर्म ही हमारा कर्म फल बन जाता है। दोस्तों, ये इस प्रकार से एक साइकिल चलता है। फिर ये स्थूल कर्म जो मिल जाता है, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि हमें हमारी संतुष्टि पूरी नहीं होती। फिर हमारा ये जो जब संतुष्टि पूरी नहीं होती, यानी एक कामना करके भी हम चोट खाते हैं, घाव खाते हैं, और ये घाव और चोट वाली जो परिस्थितियाँ होती ये हमें दूसरे विषयों की तरफ प्रेरित करती है। फिर दोस्तों, दूसरे विषयों की तरफ हम भागते हैं, और जब दूसरा विषय के पीछे भागते फिर मैं खड़ा हो जाता है। अब मैं फिर इन विषय को लेके फिर कोई कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से फिर वो स्थूल शरीर के द्वारा कर्म करता है, फिर भी उसको उस कर्म में संतुष्टि नहीं मिलती। तो दोस्तों, इस प्रकार से वो बार बार यानी आदमी विषयों की कामना कर करके विषयों का गुलाम होते जाता है, और उससे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारी लाइफ जो हमें मिली हुई 60 से 70 साल, हम बाहरी जगत में सिर्फ कामनाओं के जो विषय के पीछे भागते रहते हैं, और हमें कुछ नहीं मिलता। हमें सिर्फ अनुभवों का बंडल मिलता है, और वो अनुभव का बंडल जो कि हमारी मान्यताओं को पुख्ता करता है। मान्यता मतलब, क्योंकि अनुभव हमेशा हमारी कल्पनाओं से आते हैं कि मैं संसार में ये कल्पना करूँगा, संसार में मैं ये कल्पना करूँगा, मतलब ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो ये कल्पनाओं से वह अनुभव लेता है, और अपने अनुभव को ही सच मानने लगता है, और उसको उसी के आधार पे वो जीने लगता है। क्योंकि दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे हम व्यवहारिक जीवन में सूर्य को देखते हैं या चंद्रमा को देखते हैं, तो हम समझते हैं कि चंद्रमा शीतलता देता है, सूर्य का तेज बहुत ज़बरदस्त है, तो हम ये सारे गुण सूर्य और चंद्रमा के समझते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं होता कि ये सूर्य की रोशनी को देने वाला कौन है, उसके पीछे कौन करता है, कौन है जो चंद्रमा को शीतलता प्रदान करता है। जैसे हम किसी पेड़ को देखते हैं, उस पर जो फल लगा होता है, लेकिन उस पेड़ के अस्तित्व को कौन है जिन्होंने उसको नर्चर करके रखा है, जो हमें फल दे रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारा अस्तित्व है। इस अस्तित्व को, जैसे हमारी इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, इनको कौन है जो जिनके होने से ये हमारी इंद्रिया इस संसार में काम करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम व्यवहारिक जीवन में जो हमारी इंद्रियों को दिखता है, हम उसे ही सच मान लेते हैं। यही हमारे अज्ञान का सबसे बड़ा मूल कारण होता है। हमारे अंदर परमात्मा ने हमें एक चेतना दी है, हमें अपनी बुद्धि को, विवेक को समझने के लिए और अपने इंद्रियों को समझने के लिए हमें एक चेतना दी है। हम वो चेतना हमारे ऊपर एक प्रकाश की तरह है कि हम उसकी सहायता से अपने अंदर होने वाली हर गतिविधियों के प्रति सजग होकर, साक्षी होकर, समझकर उसको अपने जीवन को बेहतर करें। दोस्तों, हम यही कारण है कि आज हम सांसारिक कामनाओं में इतना लिप्त है कि हम अपने व्यवहारिक जीवन को समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, यही कारण है कि आज हमारे सामने दुखों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। हमारी अज्ञानता ही अनेकों दुखों का पहाड़ होती है। दोस्तों, यदि हम अपनी इस परमात्मा के द्वारा दिए गए भौतिक शरीर जो हमें मुक्ति के लिए दिया गया है, यदि हम इस शरीर के माध्यम से, यदि हम इस शरीर पर जो आरोपित जो गुण धर्म है और इस प्रकृति के जो गुण धर्म है, यदि हम इसको समझ जाए तो हम अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये हमारे शरीर के ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्मतम गुण जो होते हैं, जो हमें ज्ञान से ही समझ आता है। इसीलिए दोस्तों, और जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे अंदर गहरा अज्ञानता का अंधकार भरा हुआ है, वो कभी निकलेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो हमें ज्ञान दिया, ये हमारे अस्तित्व का ज्ञान है। और यदि हमें जितनी उम्र दी है,
जैसे उन्होंने हमारे उपनिषदों ने समझाया हमें विद्या अविद्या। अविद्या मतलब जो सांसारिक ज्ञान है, क्योंकि दोस्तों हमारा लाइफ दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, पदार्थ और कॉन्शियसनेस। इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द बोथ नॉलेज, कॉन्शियसनेस और प्रकृति का नॉलेज, यानी पदार्थ का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो पदार्थ, इस प्रकृति के नॉलेज को उन्होंने अविद्या कहा और कॉन्शियसनेस के नॉलेज को, यानी आत्मज्ञान को, उन्होंने स्वयं विद्या कहा। तो दोस्तों हमारे जीवन में ये जो मैं है, इस मैं को ही समझना है। ये मैं ही हमारे अंदर कामनाओं से हमेशा चिपका होता है। मैं कुछ नहीं होता, मैं एक प्रक्रिया है। हमारे जीवन में हर काम एक प्राकृतिक बायोलॉजिकली प्रक्रिया के कारण होता है, लेकिन हम अहंकार की विमूढ़ अज्ञानता के कारण हम सोचने लगते हैं कि ये सब काम हमारे द्वारा होता है। दोस्तों हमारे द्वारा कोई भी काम नहीं होता। जैसे भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिते मन्यते। मतलब प्रकृति के तीनों गुण, तम रज सत गुण, इनके कारण ही शरीर अपनी प्रक्रिया करता है। लेकिन अहंकार जो कुछ है नहीं, लेकिन वो अपने आप को, जब अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को कुछ भी समझ सकता है, तो वैसे ही अहंकार अपने आप को आत्मा समझ बैठा है और आत्मा समझ बैठ के सोचता है कि वो परमात्मा से भी ऊपर है, सब चीज़ का करने वाला मैं हूँ, हर चीज़ का श्रेय लेता है। तो दोस्तों यही कारण है कि आज हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ है। और इसीलिए हमारे जितने भी जो एनलाइटमेंट भगवान, मतलब रमण महर्षि जी हुए, बुद्ध हुए, गौतम जी हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, मीराबाई हुई, जितने भी जो संत महात्मा हुए, विद्वान हुए, जो आध्यात्मिक मार्ग पे चले और जिन्होंने हमें समझाया कि वास्तविक अध्यात्म क्या है। सबसे बड़े तो हमारा जो अस्तित्व के जो ग्रंथ है, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ये हमारे लिए वेरी वेरी, मतलब हमारे अस्तित्व के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनको बगैर अध्ययन किए हम अपने जीवन की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते। क्योंकि दोस्तों ये संसार व्यवहारिक, क्योंकि हम 3 तल पे जीते हैं। एक होता है पारिभाषिक सत्य, और दूसरा होता है व्यवहारिक तल, और तीसरा होता है पारमार्थिक तल। पारमार्थिक तल यानी सत्य का तल, और व्यवहारिक तल जो होता है, जो हम रात दिन में करते हैं, रात दिन जो व्यवहार करते हैं। और तीसरा जो तल होता है वो कल्पनाओं का तल होता है, पारिभाषित, कि जो इंद्रियों से हमें जो दिखाई देता है, हमारे अनुभव से जो दिखाई देता है, हम उसी को सच मान लेते हैं। और दोस्तों हमारा माइंड भी इसी बेस पे काम करता है। इसीलिए हम कभी भी यानी कल्पनाओं, मान्यताओं पर ही जीते हैं। 90% हम कल्पना और मान्यताओं पर ही जीते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि हम तथ्यों पे नहीं जीते, क्योंकि व्यवहारिक जीवन तथ्य का होता है, लेकिन हमारे अंदर माया का प्रकोप इतना ज़्यादा होता है कि हमारे अंदर जो व्यवहारिक सत्य होता है, व्यवहारिक यानी तथ्य जो होता है, उसको देखने नहीं देता। और यही कारण, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में अहंकार हमारे अंदर छा जाता है, सकाम कर्म के लिए इतना छा जाता है कि वो हमारे को देखने नहीं देता है, कि माया का प्रकोप इतना छा जाता है कामनाओं के कारण कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को देखने से वंचित रह जाते हैं। और दोस्तों जब व्यवहारिक जीवन में जब हमें कुछ नहीं मिलता, अहंकार अतृप्त रहता है, जब हमें अंदर से फिर कुछ नहीं मिलता, तब हम पारमार्थिक तल यानी सत्य की ओर बढ़ते हैं। तो सत्य का तल मतलब पारमार्थिक तल कहलाता है, जहाँ पर सद्गुण होते हैं, जहाँ पर हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब तक हम अपने जीवन में ज्ञान नहीं लाएंगे, यानी प्रेम नहीं लाएंगे, प्रेम मतलब परमात्मा से प्रेम, और उसके बाद ज्ञान ऑटोमेटिक आने लगता है। तो दोस्तों इसलिए रमण महर्षि जी ने कहा कि जब ज्ञान होता है तो आप समझ सकते हैं कि व्यवहारिक तल को समझ सकते हैं कि संसार में जितने भी जो कर्मकांड होता है, ये हमारी कामना पूर्ति के लिए होता है, और कामना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवरुद्ध है, सबसे बड़ा दुख है। कामना को समझ के करना वो हमारे लिए समझदारी का काम होता है। दोस्तों इसी के लिए हमें अद्वैत सत्य पे जीना चाहिए, न कि द्वैत सत्य पे। द्वैत कभी सत्य नहीं होता। ड्युअलिटी ऑलवेज हमें पेन देती है, दुख देती है, हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करती है। अद्वैत सत्य जो होता है वो परमात्मा का सत्य होता है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।